अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। चा काशमियाँ लेडे मठे है तो नहीं जिड्डे तुसी इस टाइम होए हो, मुहब्बत ना दरूद ते पढ़ लो, मिल के पढ़ो, मिल के माशा अल्लाह। कितना वक्त है जी तारिक साहब? हाँ इंशाल्लाह दायरे च रह गया वक्त थोड़े ज़ौक के मुताबिक होएगा जी। जे तुसी चल गए तो असी भी चल जाएंगे, जे तुसी इंज ही रहे तो फिर असी भी इंज ही हैं। तुसी तो नेड़े आए हो, असी तो दूरों सफ़र करके आए हैं। याराने मोहब्बत, चूँकि ये बड़ी मुकद्दस धरती है हमारे लिए, ये जो धरती है ये बड़ी एहतराम के काबिल है, क्योंकि इस धरती का हया हमारे बड़ों ने किया है और इस अंदाज से किया है कि हमारे जो असलाफ और बुज़ुर्ग हैं वो चक हाशमिया को पीछा नहीं थे करते और इस सिमत चेहरा करके लंबे सांस लिया करते थे और फरमाते थे कि हमें चक हाशमिया से खुशबू आती है। एक वो खुशबू जो सरकार करीम ने फरमाया मुझे यमन से आती है, एक वो खुशबू जो हुजूर ने फरमाया मुझे हिंद से आती है। तो हमारे जो बाबे थे वो चक हाशमिया से खुशबू लिया करते थे। तो इसलिए मैं आपको उस तरह ट्रीट तो नहीं कर सकता जिस तरह सामेईन को मुकर्ररीन करते हैं। आप मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं, बज़ाहिर मैं ऊंची जगह बैठा हूँ, लेकिन हकीकत में आपका जो मकाम है वो मेरे दिल में इससे भी ऊंचा है। तो मैं अदब के साथ आपके साथ वो गोशगुजार करूँगा और इंशाअल्लाह चंद लम्हों में अपनी हाज़िरी पेश करके बात को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद चूँकि वो अजीम ख़तीब हैं, हमारे बुज़ुर्ग ख़तीब हैं और कमाल ख़तीब हैं, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये इतने मुक़द्दस धरती पर रहने वाले लोग उन बड़े लोगों से डांटे ना खाएं, क्योंकि ये भी बात जो है वो बड़ी माना रखती है कि भाई फ़लाँ लोगों को जो है फ़लाँ मौलवी साहब से डांट पड़ गई तो असी झिड़कां खान वाले नहीं, क्योंकि साढ़े विचों कई बाबे हुए ने हैं। तो याराने मोहब्बत बड़ी मोहब्बत से इश्क़ मुस्तफ़ा का माहौल बना के बैठेंगे और यहाँ पर जो आएगा वो जाते हुए कह के जाएगा कि अगर इश्क का मुजाहरा देखना है तो फिर चक हाशमिया वालों को देखो। तो बड़ी जगह पे बड़ी जगह से बात शुरू करेंगे और इख्तिसार के साथ बात ख़त्म करेंगे। खुतबा मैंने पेश करना है हुजूर गौसे आज़म का। चाहते हैं आप? चाहते हो? मैनू पता तुसी उर्दू भी समझते हो, पंजाबी भी समझते हो, तो चीदा चीदा ए लोग कई फारसी भी समझते हैं। तो वो मैनू इस गलों परेशानी नहीं कि मैं उर्दू बोलांगा तो तुहानू समझ नहीं आनी। तो खुतबा गौस पाक दा जे, तो हुण तुसी वेख लो तुसा मेरे नाल की करना है। हैं जी, इंज ही करना है। सुभान अल्लाह याद दो, इहदा मतलब है मैं असल तुहाड़ी सुभान अल्लाह चाह रहा हूँ। मिल के फिर आखो सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुस्खतुल अख्दियत फिल लाहूत। सुभान अल्लाह, वाह जी सुभान अल्लाह। क़ल्बुहु खज़ानतुल हय्यिल लज़ी ला यमूत। सुभान अल्लाह। ताउसुल किब्रियाई व हम्मामुल जबरूत। सुभान अल्लाह। जसदहु सूरतु मानिल मुल्की वल मलकूत। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी हुवा फ़लक़ु सुब्ह अनवारिल वहदनिया व तलअती शम्सी असरारी रब्बानिया व बहजतिल कमर हक़ाइक़ समदानिया व तूरी तजल्लियातिल एहसानिया व अर्शी हज़रतिल हज़राति रहमानिया। इन्ना मौलिदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फी सिर्रिन मस्तूरिन बिसिर्रिन लै सिर्रिन ला यअलमु आलिमुन वला युद्रिकु मुद्रिकुन वला यखिलुन आखिलुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सुभान अल्लाह। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद व हुवा असदुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। सुभान अल्लाह। अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। अजे भी मठे हो। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। निहायत इख्तिसार के साथ बाद अज़ हम्दो सलात सदर महफिल जाने महफिल हज़रत किबला बाबा जी हुजूर
पीर सैयद चंद पीर सरकार जी दा मजदूहू आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ और मेरे मोअज़्ज़िज़ीन बुजुर्ग माशाअल्लाह बड़ साहब बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं किबला हाजी साहब, मेरे चाचा जी तशरीफ फरमा हैं आफ्ताब करीम साहब, मेरे भाई बैठे हैं आबिद शाह साहब, फरख शाह साहब, मेरे चाचा जी सुहेल शाह साहब, दीगर आबाब तशरीफ फरमाएँ और नहायत शफीक और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब अतीक ज़ीदा मजदूहू, दीगर उलमाए कराम तमाम के तमाम मेरे लिए इज़्ज़त व एहतराम के लायक हैं, इस हैसियत से भी कि चूँकि मैं आज आपके दरमियान एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ, तो अल्लाह करीम हम तमाम की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। याराने मोहब्बत, हम अहले सुन्नत हैं तो हमें सहाबा से भी बड़ा प्यार है, अहले बैत से भी बड़ा प्यार है। बल्कि हमने तो अपने बाबा जी से कुछ सुना है, मेरे किबला दादाजी फरमाते थे सुन्नी होता ही वो है जो अदब वाला हो। अहले सुन्नत की यही निशानी है कि ये बेअदब नहीं है। अरे ये 1 नंबर को तो मानते ही मानते हैं, साथ 2 नंबर को भी मान लेते हैं, 6 नंबर को भी मान लेते हैं, अब तो 9 नंबर 12 नंबर ना जाने कितने कितने नंबर आ गए हैं। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है कि मानना कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा इकराम के भी ताबे हैं और अहले बैत के भी ताबे हैं, और हमारा जो खासा है इस एतबार से भी मैं बताता चलूँ, चूँकि आज शान सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है। खानका अलिया अलीपुर सईदा शरीफ जो है ये सरकार अबू बकर सद्दीक के मुरीद भी हैं और सरकार अबू बकर सद्दीक के नवासे भी हैं, क्योंकि हजरत इमाम जाफर शहादत की औलाद है। तो इस एतबार से हलाल दा कोई होवे ना तो दादकियां दा भी हया करदा है ते नानकियां दा भी हया करदा है। तो एक अजीब सी रवश है, थोड़ी सी वजाहत बतानी पड़ती है, कहना पड़ता है, दसना पैंदा है। ओए असी सुन्नी जेड़े हैं ना, सुन्नी असी सारे नाल मुहब्बत करन वाले, और जो मोहब्बत ना करे, जो अदब ना करे, जान लो वो सुन्नी नहीं। याराने मोहब्बत, आज कुछ लोग हैं जो मेरे सामने तशरीफ फरमाए, इनमें से अक्सरियत के मैं चेहरे भी जानता हूँ, नाम भी जानता हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो घरों में आराम कर रहे होंगे, क्योंकि कारी साहब किबला ने लंगर पहले ही खुआ देता है, इन्हें भी बड़ी सखावत का मुजाहरा किया है। तो लेकिन हम लंगर के कायल हैं, बरकत मिलती है, तबर्रुक है, लेकिन असल लंगर जो है ना वो दीवानों को जिक्र रसूल में ही मिलता है। हजरत बाबा बैलौले दाना, सुभान अल्लाह, आखिरी पाएगा बाबा बैलौले दाना, मैं बताने लगा हूं कि यहां पर बैठना बेहतर है, बाजारों में घूमना बेहतर है, घरों में सोना बेहतर है, कि मोटरसाइकिल की सवारी बेहतर है या लैन क्रूजर का झूठा बेहतर है। असल पता होने लगना है कि बेहतर है की है, और जो बेहतर है वही बेहतर है, वही बेहतर है, वही बेहतरीन है। याराने मोहब्बत, तुम जो जिक्र रसूल की महफिल में आए बैठे हो, तुम खुद नहीं, तुम किसी के बुलाए बैठे हो। हाँ, और कौन हो सकता है कि सर्दी की इतनी शिद्दत हो, हाथ भी पे ठरन ते पैर भी पे ठरन ते जनाब बंदा बिस्तर छड़ के आ जाए, एक ही गल है, केड़ी गल है जेड़ी तेन खिंच के ले आई है? ये इश्क मुस्तफा ही तो है ना। तो अल्लाह करीम यही इश्क मुस्तफा हमेशा हमारे अंदर कायम व दायम रखे। बाबा बैलौले दाना, ऐसी ठंड की रात थी, सर्दी की शिद्दत थी, तो रात का वक्त हो गया, तो एक नान बे की दुकान पे सारा दिन तंदूर चूंकि जलता रहा, तो ख्याल किया कि चलो ये सारा दिन चलता रहा है तो निगाह निगाह है, गरम गरम है, कोसा कोसा है, तो चलो ये उत्ते रात गुजर जाएगी, सौखी गुजर जाएगी, जिनी देर आराम करना है। अब रात का वक्त, तो हारून रशीद जो है वो भी गश्त पे निकला। अब ये जब गश्त पे निकला तो एक चुरस्ते और चौक में आके देखता है कि एक बाबा जो है वो तंदूर के ऊपर लेटा हुआ है, अपने सिपाहियों को कहता है कि सारा इलाका घरों में अपने जो है वो मकानात में जाके बिस्तरों पे आराम कर रहा है, ये बाबा कौन है जो तंदूर के ऊपर लेटा है? तो सिपाहियों ने कहा हुजूर दीवाना है। वो दीवाने हो, सुभान अल्लाह, हुजूर दीवाना है। कहा दीवाना कौन है? कहा जी हुजूर दीवाना है। कहा अच्छा चलो हटो मैं जाके देखता हूँ। पास आके करीब से देखा तो बाबा बहलोल आराम फरमा रहे। अब बाबा जी आराम फरमा रहे हैं, बाबा जी को हिलाकर उठाकर आवाज देकर पूछता है, बाबा जी रात कैसी गुजरी? कोई सवेरे तुहानू भी तो पूछेगा ना कि रात कैसी गुजरी। असा भला की आखना, असा ठंड बड़ी सी। मौलवी साहब कफायतुल्लाह साहब तो उसवी साहब सानू ठार देता है, लेकिन मैं सही गल दसा, इन्हां सानू ठारिया नहीं, बल्कि इन्हां साडे उत्ते मेहरबानी की थी।
कि सानू जिक्र रसूल दी महफिल विच बुला लिया है। साढ़े जवाब होर होंगे, लेकिन इश्क वालों के जो जवाब होते हैं ना, उनकी हिकमत और उनकी नजर भी कमाल होती है। बाबा जी रात कैसी गुजरी, अब बाबा जी का जवाब सुनिएगा। कहा पूछने वाला कौन है? कहा जी मैं हारून रशीद हूं, वक्त का सुल्तान हूं, वक्त का हाकिम हूं और गश्त पे निकला हूं। मिल्लत के हर हर फर्द का मैं हाल जानना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ रात कैसी गुजरी। कहा अच्छा आज हाकिम वक्त को ख्याल आया मेरी रात के बारे में, चल फिर सुन जवाब। अब जवाब मैं देने लगा हूं, अल्लाह करे तू हजम कर ले। कहा बोल बाबा रात कैसी गुजरी। अब ये जो तंदूर के सहारे पड़े हुए हैं कि रात थोड़ी सी कोसी निगी गुजर जाए, फरमाते हैं कुछ तुम जैसी गुजरी, कुछ तुमसे बेहतर गुजरी। तवज्जो है, कुछ तुम जैसी गुजरी, कुछ तुमसे बेहतर गुजरी। अब ये तो ऐसे ही है कि कोई मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल से उतरे और एक पराडो वाला पूछे 10 भाई सफर कैसा रहा, तो आखे कुछ तेरे वर्गा तो कुछ तेरे नालों चंगा है। तो कहेगा यार मैं तो एडी वड्डी गड्डी तो उतरे मैं लाखां करोड़ां दी गड्डी है, तो तू मोटरसाइकिल तो लेके पे कहना ते मेरे वर्गा ते फिर मेरे नालों भी बेहतर। अब हारून रशीद हैरान और परेशान और हक्का बक्का हो गया कि माजरा क्या है कि बाबा तंदूर के ऊपर उठा है और इतनी आकड़, इतनी गर्मी, इतनी हरारत, मिजाज में इतना जनाब जो है वो कमाल, इतना बेबाक। बाबा जी साबित करोगे तो जान की अमान मिलेगी, अगर साबित ना कर पाए तो जान की अमान नहीं। कहा हम तो जान हथेली पे लेके फिरते हैं, हमें जान का क्या तो कहता है, जान की क्या परवाह, जान तो दी हुई उसी की थी, जान तो दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, करें तो क्या करें, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं। ये एक जान क्या है, तू जान के ताने देता है। कहा मैं साबित करूंगा, बता फिर रात मुझ जैसी और मुझसे बेहतर कैसे गुजरी। फरमाया सुन, तू नरम और गर्म पलंग पे सोया रहा और मैं तंदूर की गर्मी लेकर सोया रहा था, तू भी गफलत की नींद में था, मैं भी गफलत की नींद में। ये फर्क नहीं पड़ता कि तू पलंग पे था और ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं तंदूर में था, लेकिन ये बात है कि तू भी नींद में था, मैं भी नींद में था। इस एतबार से तेरी और मेरी रात बोलो एक बराबर है और तुझसे बेहतर इसलिए है कि अब तू पलंग से उठा, नींद से बेदार हुआ तो फिर उसकी याद से गाफिल रहा, मैं बेदार हुआ तो उसका नाम लेकर के बेदार हुआ। तो पता ये चलता है कि बेहतर वो है, बेहतर वो है, बेहतरीन वो है कि जो अल्लाह का भी जिक्र करे, मुस्तफा करीम का भी जिक्र करे। अगर बाबा बहलोल की एक रात हारून रशीद की रात से बेहतर है तो मुझे ये कहने पे कोई खता नहीं है कि वो जो बड़ा आलीशान और बड़े बंगले में रह रहा है और अपने आप को बड़ा अमीर और बड़ा कबीर समझता है, मैं कहता हूं वो छोटा है। एक कखों की कुल्ली में सरकारे मदीना का दीवाना नबी नबी करता है, वो उससे बेहतर है। तो जो घरों में पड़े हैं उनको घरों में पड़े रहना मुबारक। तुम जो जिक्र रसूल में आए बैठे हो, तुम में सरकारे मदीना ने सलाम भेजा है, तुम पर हुजूर की नजर अनायत हो गई है। सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, हदीस मुबारक हुजूर फरमाते हैं कि मैशर का दिहाड़ा होगा, मैशर का दिहाड़ा होगा और एक बंदे को नामा अमाल दिया जाएगा और जब तराजू पे रखा जाएगा तो गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। नामा अमाल तराजू पे रखा, गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम पड़ गई। बंदा परेशान हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, हैरान हो जाएगा कि अब बुलाऊं तो किसको बुलाऊं, पुकारूं तो किसको पुकारूं। आज तो कोई भी अपना नहीं है, सारे बेगाने हो गए हैं। अब दाएं बाएं देखता कोई नजर नहीं आता। हदीस पाक के अल्फाज हैं, बंदा अर्ज करेगा बारी ताला इलाहा मेहरबाना कदरदाना, ऐ अल्लाह क्या मेरे हाल पे रहम नहीं हो सकता, क्या मेरे हाल पे रहम नहीं हो सकता। जवाब कुदरत मिलेगा क्यों नहीं हो सकता, क्या चाहता है। अर्ज करता बारी ताला गुनाह बढ़ गए हैं, नेकियां कम पड़ गई, तो कहीं मेहरबानी हो कि गुनाह कम पड़ जाए, नेकियां ज्यादा हो जाए तो गल बन जाएगी। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों अभी ये गैब से एक पर्ची जाहिर होगी तो ये उठा करके इसके नेकियों वाले दामन में रख दो।
तो गायब से एक पर्ची ज़ाहिर होती है, वो उठा करके फरिश्ते नेकियों वाले दामन में रखते हैं, तो तराजू धड़म करके गिरता है, जोर से नीचे गिरता है, जैसे कि वो पर्ची बहुत भारी थी। बंदा खुश हो जाता है, राजी हो जाता है कि लो भाई करम हो गया, मैं तो अभी जहन्नम में जाने वाला था, तो मुझे रब ने जन्नती बना दिया। फरिश्ते अर्ज करेंगे बारी ताला इलाहा, महशर का दिन है, तो ये माजरा क्या है? चूंकि इसके तमाम अमाल इसके नामा अमाल में मौजूद थे, तो इस पर्ची का राज क्या है? ये कौन सा इसका अमल है कि जो तूने इतना पसंद फरमाया कि अपने पास संभाल के रखा था? अल्लाह फरमाएगा अच्छा राज जानना चाहते हो? जी बारी ताला राज जानना चाहते हो। कहा उठाओ पर्ची को। तवज्जो है भाई? सुभान अल्लाह। फिर आखो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और साहब शाह जी तुसी भी सुभान अल्लाह आख दो। मैं दसिया कि मैं नाम ही जानना वा ते चेहरे भी जानना वा। सुभान अल्लाह गज के आखो। इस तो पहला कि ना लै लैके सुभान अल्लाह मंगिए, तो इस तरह आप ही कह दो ना सुभान अल्लाह। याराने मोहब्बत जब पर्ची उठाई गई, खोला गया, तो उस पे क्या लिखा था? अल्लाहु अकबर। क्या लिखा था आप बताएं? क्या लिखा था? क्या लिखा था जी? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते अर्ज करेंगे बारी ताला इलाहा, मेरे मौला, ऐसे वज़ाइफ ऐसे औरात जो हैं इसके नामा माल में और भी बहुत सी जगहों पे लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये क्या माजरा है कि ये अमल इतना पसंदीदा क्यों? अब तवज्जो रखिएगा कि मैं ये हदीस आपको सुना क्यों रहा हूं। गिराने मोहब्बत, मालिक ये अमल इतना तुझे पसंद क्यों है कि दीगर वज़ाइफ भी इसके अमाल में लिखे हैं, लेकिन ये पर्ची तूने अपने पास संभाल के रखी थी। अल्लाह फरमाएगा, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, ये अमल जब इसने सरजद किया था ना, तो मुझे इसका ये अमल सरजद करना पसंद आ गया था। इसका अमल देख के मैं खुश बड़ा हुआ था, मैं इससे राजी हो गया था, और मैंने इरादा कर लिया था कि अगर इस बंदे को बख्शूंगा तो इस अल्लाहु अकबर कहने की वजह से बख्शूंगा। तो ना जाने कौन सी ऐसी घड़ी हो कि हमारे मुंह से कोई जुमला निकले और उसको पसंद आ जाए और वो राजी हो जाए और तेरी बात बन जाए। मौला फिर बता कि कैसे अमल किया और तू राजी हो गया। कहा एक दिन ये बंदा हालत नींद में था, गफलत की नींद में बिस्तर पे पड़ा था, सोया हुआ था, सोया 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 थक गया। अब जब थकावट हो गई, एक तरफ सोया पड़ा रहा, तो इरादा करता है सोते सोते ही कि अब एक साइड थक गई है तो मैं करवट बदल लूं। अब जब एक सिमत में बंदा पड़ा रहे ना, तो थक भी तो जाता है ना, तो रजाई दा बोझ हो गए हैं, तो बंदा थक भी जाता है फिर। अब जब के एक साइड थक गई तो करवट बदलता है। कहा हालत नींद में, गफलत की नींद में इसने करवट बदलते वक्त मुझे पुकारा अल्लाहु अकबर। फरिश्तों, वो जो इसने गफलत की नींद में मुझे याद किया ना, मुझे बड़ा पसंद आ गया कि ये बंदा नींद में भी मेरा ही नाम ले रहा है, ये बंदा नींद में भी मुझे ही पुकार रहा है। अरे तो इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कह कि तेरी नींद में भी सुभान अल्लाह ही आ जाए, कि ये बंदा नींद के आलम में भी मुझे याद कर रहा है। मैंने उस दिन इरादा कर लिया कि इसको बख्शूंगा तो नींद के आलम में मुझे जो याद किया है इस वजह से बख्शूंगा। तो मुझे बताओ, वो जो हालत नींद में था अल्लाह ने उसे बख्श दिया इसलिए कि वो अल्लाह का नाम ले रहा था, तो तुम तो जागे बैठे हो। ठंडे पे मिलके ये रास्ते की सख्तियां पास बां है, पास बां, पास बां है, पास बां, पास बां है, पास बां, हमारा इश्क मुस्तफा, हमारा इश्क मुस्तफा। सैयदी मुर्शदी। लो एक बारी हुन सुभान अल्लाह भी आ गया, फिर कह दो सुभान अल्लाह। चूंकि ये जो महीना मुबारक है ना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के उर्स मुबारक से भी मंसूब है,
और हजरत सईदा कायनात की विलादत के साथ भी मंसूब है। तो ये दोनों हस्तियां सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के बड़े करीब हैं। अगर मैं किसी एक का भी जिक्र शुरू करूं तो बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि गल गल वालियां दी होंदी है ते गल वालियां दी गल कीतियां गल बन जांदी ते गल्लां जिन्नियां भी होण डईयां ने गल्लां वालियां दी होण डईयां ने, निगलियां दी गल्लां होंदियां नहीं। तो ये वो लोग हैं जो सरकार को बड़े प्यारे थे और सरकार इनको बड़े प्यारे थे। ईरान मोहब्बत एक बात अर्ज करके, चूंकि जो मौजूए सुखन है उसके मुताबिक तो बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली का जिक्र, इज़ा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमत, सुभान अल्लाह। जब नेकों का जिक्र किया जाए, सालिहीन का जिक्र किया जाए तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ईरान मोहब्बत जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को पूछा क्या हुजूर ज़कात का मसला क्या है, तवज्जो है, ज़कात का मसला क्या है? आपने फरमाया अच्छा ज़कात का मसला जानना चाहते हो, बताओ शरीयत के मुताबिक बताऊं, तरीकत के मुताबिक बताऊं, हकीकत के मुताबिक बताऊं या मुआरफत के मुताबिक बताऊं? वो सीधा साधा बंदा जो कहा हुजूर मैं ज़कात का मसला पूछन आया था, तुस आगो मैनू 4 सवाल करते ने ते मैनू की पता इन्हां चों बेहतर की है, इंज करो 4 ही दस दो, जेड़ा सौखा होएगा मैं वो कर लवांगा। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरीयत के मुताबिक ज़कात का ये मसला है कि 100 रुपए का तू मालिक है तो 2.5 रुपए ज़कात दे दे, 97 रुपए 50 पैसे तेरे हलाल है। ये शरीयत का मसला है। अब उसमें अल्लाह ने बरकत रख दी है। अच्छा हुजूर तरीकत का क्या मसला है? का तरीकत का मसला ये है कि 2.5 रुपए तू रख ले और 97 रुपए 50 पैसे ज़कात दे दे। कुछ लोग कहते हैं कि हम शरीयत वाले नहीं है, हम तरीकत वाले हैं। तो मैं क्या गल सुनो, शरीयत सौखी जे, तरीकत औखी जे हैं? तो तरीकत वाले जे बनना ये तो फिर पूरे पूरे बनो, सिर्फ जुबानी कलामी बनना नहीं। तरीकत में फिर ये करना पड़ेगा कि 97 रुपए 50 पैसे ज़कात दे और 2.5 रुपए अपने पास रख। का हुजूर फिर हकीकत की क्या ज़कात है? का हकीकत की ज़कात ये है कि तू जो 100 का मालिक है ना, वो 100 तेरा नहीं है, वो 100 का 100 ही दे दे। का हुजूर फिर मुआरफत की क्या ज़कात है? का मुआरफत की ज़कात ये है कि 100 भी दे दे। तवज्जो है, देन दी गल आए तो सुभान अल्लाह नहीं निकलती साडी। सुभान अल्लाह ते मुफ्त दे सकने हैं ना। का 100 भी दे दे, जिस्म पे जो लिबास है वो लिबास भी दे दे और नीचे जो जिस्म बचे वो जिस्म भी दे दे। वो बंदा सादा सादा सीधा सा साधु कहने लगा, लो जी बब्बी शाह जी कहने लगा कि लो भाई ये भी भला कोई ज़कात देगा, ये भी भला कोई दे सकता है कि पैसे भी दे देवे, लिबास भी दे देवे, फिर जिस्म भी दे देवे। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं तुझे एक मिसाल दूंगा और मिसाल बड़ी अजीम है और बड़े लोगों की मिसाल दूंगा। कहा पिछली बातें छोड़, ये शरीयत और तरीकत और हकीकत की ज़कात तो कई लोगों ने दी होंगी, लेकिन मुआरफत की ज़कात तेरे और मेरे अबू बकर सदीक ने दी है। कहा हजरत अबू बकर सदीक वो उम्मत के वाहिद शख्स है कि जिन्होंने जितना माल था वो माल का माल दे दिया। 30,000 दिनार के मालिक थे। आज भी अगर 30,000 दिनार कुवैती लिए ना तो बड़े जो पैसे बन जाते। शाह साहब को पता है कुवैत रह के आए, वो 900,000 रुपये के पीछे उन दिनार है जी। 30,000 दिनार कोई छोटी गल ते जो उदों दा दिनार करिए तो वो सोने का सिक्का सी। 30,000 दिनार हजरत अबू बकर सिद्दीक मालिक थे। तिजारत का एक सिलसिला था, एक सिस्टम था, ताजरों में बड़ा नाम था। लेकिन क्या किया कि हर शय सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के नालैन से ऐसे वार के ना तो दीन के नाम कर दिया। एक वक्त आया कि दीन के लिए जब माल इकट्ठा किया गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजों की परछतियां और खिड़कियों की परछतियां टटोलते हैं और घर में जो कोई सुई भी है उसको भी ना रहने दिया और सब कुछ इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा माल बना। आज उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुचकड़ी में माल लेके आए, सरकार सदीक चुल्लू में माल लेके आए। तो ख्याल करने वाले ख्याल करते हैं आज मैं वध जाऊंगा, लेकिन महबूब ने बोली बदल दी। ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, ये पूछा कि घर क्या छोड़ के आए हो। सरकार सदीक फरमाते हैं घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। यारान मोहब्बत, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ इल्तिजा है कि मेरा मालिक हमें इन हस्तियों की गुलामी नसीब फरमाए, इनकी ताबेदारी नसीब फरमाए, इनका अदब एहतराम नसीब फरमाए। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं, मुमकिन है तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।